जज़ाक अल्लाह। यहाँ पर जो है डॉक्टर्स ने भी स्पीच की, इंजीनियर्स ने भी स्पीच की, मगर दो पॉलिटिशियन ने स्पीच की। उनका पहला जुमला ये था कि हमने टीचर्स का बहुत मार खाया हुआ है। यानी इसका मतलब कंफर्म है कि जो टीचर्स का मार खा रहा है वो या तो नगर सेवक बनता है या तो कोई समाजी खिदमत करता है। बहरहाल ये मजाक की बात है। मज़हर भाई का और अज़हर भाई का दोनों की जो है समाजी खिदमत, और इमरान भाई की भी समाजी खिदमत जो है काबिल तारीफ़ हैं। जैसे कि सब लोग बोल रहे हैं कि साथी के सामने बोलना जो है ज़बान लड़खड़ा रही है। मैं भी जो है एज ए मौलम हूँ, मैं एज ए टीचर की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और यकीन जानिए आज जो है मेरी भी ज़बान जो है लड़खड़ा रही है मेरे असातिज़ा के सामने बोलने के लिए। मैं कई निज़ामत कर चुका हूँ, और हमारे जावेद सर पर अभी नज़र गई, हमारे जावेद काजी सर, उनको भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम साउथ सोलापुर की जो ताल्लुक़ है वहाँ पर मैं एज ए रिसोर्स पर्सन यानी एज ए गाइड बोलकर वहाँ पर काम करता हूँ। टीचर हजरात को ट्रेनिंग देता हूँ। आप ही जो है टीचर हजरात की जो दुआएं हैं, आपकी जो इल्म है वो जो है हम बांटते घूम रहे हैं। मगर आज जो है मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। जैसे कि आबिद सर की डिग्री भी जो है न्यूनेटोलॉजी, वो भी मेरे जो है बोलते वक्त मेरी ज़बान जो है लड़खड़ा रही थी। तो ये तो वे हमारे जो है साबिक तलबा के ख़यालात। इनके बाद हमारे साबिक तलबा के ख़यालात हुए। इनके बाद ख़यालात हम सुनने जा रहे हैं जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। हाँ, वो हमारे उस्ताद हैं। उस्ताद वो लफ्ज़ है जिनके दामन में अनगिनत चिराग रोशन है, जिसका आंचल मुस्तकबिल के जुगनों से भरा हुआ है। तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं हमारे जो उस्ताद हैं नंबर से उनको नाम लूँगा और वो अपने चंद ख़यालात जो है आपके सामने पेश करेंगे। सबसे पहले मोहम्मद अली बागवान सर, बड़ी अदब व एहतराम से इनको दावत देता हूँ। मोहम्मद अली बागवान सर, इनको जो है इन कलमात के साथ मैं स्टेज पर मदऊ करता हूँ। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, इनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मोहतरम मोहम्मद अली बागवान सर। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर हारून रशीद सर, बशीर सर और प्राइमरी की हेड मिस्ट्रेस साहबा, सामने तशरीफ़ फरमा। यकीनन अभी जिसने कहा कि हमेशा बोलने वाले लेकिन जब सामने आते हैं तो थोड़ा बहुत वैसी हालत होती है, आज वैसी हो गई है। क्योंकि मेरे भी उस्ताद सामने बैठे हैं जिन्होंने मुझे प्राइमरी में भी पढ़ाया है, हाई स्कूल में भी पढ़ाया है, और उनके साथ मैं काम कर चुका हूं। यहाँ पर मेरे उस्ताद भी मौजूद हैं और 2001 बैच के तमाम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने सबसे पहले तो ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि हमें भी हमारे उस्ताद से मिलने का मौका नहीं मिला। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझे भी जो मेरे उस्ताद हैं बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। कहीं तो रास्तों में या कहीं प्रोग्रामों में या कहीं हॉस्पिटल में इधर उधर मिलते हैं, लेकिन आज ये मौका ऐसा आया है कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक हमारा एक अंजुमन है जहाँ पर हम जमा हुए हैं सर। क्योंकि हमारे उस्ताद मेरे सामने बैठे हैं, प्राइमरी के उस्ताद। अभी एक स्पीकर ने कहा था कि कैरेक्टर अदब क्या होता है, तो वो सीखा है हमने। मेरे उस्ताद यहाँ पर मौजूद हैं सत्तार सर साहब से। हाथ बनना ये उस्ताद जो सिखाए थे वो मेरे उस्ताद हैं। हाथ अगर खुला रहता तो यहाँ मारा जाता था। आज वो दौर नहीं है। यकीनन बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि वो अदब, वो तमीज़, कुछ कानूनी पाबंदियां भी हैं। आज के तालीमी मसाइल बहुत से आ रहे हैं एजुकेशन की तरफ से। बच्चों को मारना नहीं है, बच्चों को डराना नहीं है। इसका असर हमारे समाज ने अलग ही ले लिया है। खासकर जहां पर बात से बच्चा डरता है वो स्कूलें इंग्लिश मीडियम की हैं, ऐसा वहां पर एक डिसिप्लिन है। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत होता जा रहा है। बच्चों को मारना नहीं, बच्चों को डराना नहीं, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिसके वजह से आज बच्चे तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा आज का हमारा जो गार्डियन है
मैं उनसे आपके माध्यम से ये इल्तमास करूंगा कि बच्चों को पहले तो वो भी थोड़ा सख्ती करें पढ़ाई के मामले में। देखिए 2 चीजें आ गई हैं, 8वीं तक बच्चा फेल नहीं कर सकते, ये बच्चे के कुछ हमारे समाज है उसको अलग ही ले लिया है, तो कोई कुछ पाबंदियां हैं, मारना नहीं है, इसका इफेक्ट आज के बच्चों में थोड़ा बहुत, फिर कोरोना के बाद तो हालात और ही बदल गए हैं। चलिए मैं टॉपिक को उधर से थोड़ा इधर लाता हूं। आज का हमारा जो पिछले 8-10 सालों से आपने कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पर जो स्कूल को विजिट कर रहे हैं, लेकिन आज मैं बड़े फख्र से कहता हूं कि पानगल स्कूल में आपको वो हर चीज देखने को मिलेगी जो आपने अभी अभी कहा है, और आपके कंट्रीब्यूशन से ये चीजें और ज्यादा हो सकती हैं। यकीनन आप आइए, आपको तो सर ने खुलेआम अभी आज 2 दिन से आप देख रहे होंगे हमारी वेबसाइट भी चालू हो गई है, आपको उसमें ज्वाइन होने के लिए भी कहा गया है। आप अपने वक्त दीजिए, आप अपने ख्यालात अपना शेयर कीजिए, आपके प्लानिंग शेयर कीजिए, इससे पहले की भी बैचेस आते हैं शेयर करते हैं। और दूसरी एक बात ये कहना चाहूँगा कि 8-10 सालों से जो एक्टिविटीज़ जो चीज़ें ली जा रही हैं, मैं समझता हूँ कोई उर्दू स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज़ और ऐसे प्रोग्राम्स नहीं लिए जा रहे हैं जो हमारे मदरसे में लिए जा रहे हैं। इसी का नतीजा है हमारे 2-3 साल से जो हमारा रिजल्ट्स आपने देखा है, हमारे MBBS को जो बच्चे गए हैं, 8 बच्चे हमारे पिछले साल MBBS में दाखिला ले चुके हैं, 8 बच्चे। जब हम इसका प्रोग्राम लिए थे तो वहां पर जो अदर कम्युनिटी के गेस्ट लोग आए थे, डॉक्टर लोग वगैरह, उन्होंने क्वेश्चन सवालिया नजरे से देखकर कह रहे थे कि 8 बच्चे आपके कॉलेज से, ये यकीनन हमारे लिए एक काबिल फख्र बात है। आप लोगों की इसमें ताउन अगर होगा तो इससे ज्यादा होगा, उतने ही उससे ज्यादा बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में अदर फील्ड्स में जा चुके हैं। आज ऐसा है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन फिलहाल क्लोज कर दिए गए हैं। जो 2 डिवीजन पर 11वीं-12वीं चला था, आज हमारे 6 से 8 डिवीजन हो गए हैं, और सर को मजबूरन बच्चों को वापस करना पड़ रहा है। 750 से भी आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। 750 बच्चे आज हमारे जूनियर कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे हैं। बोलना यह है कि आप लोग थोड़ा वक्त ऐसा दीजिए ताकि हम गार्डियन के साथ जब भी हम बैठें तो उसमें आप भी हो, क्योंकि गार्डियन के बगैर हम बच्चों को ज्यादा और इतना नहीं दे सकते जितना गार्डियन भी उतना वक्त देना चाहिए, उनको लगाना चाहिए। आज हमारे स्कूल में न सिर्फ 8वीं तक, बड़े फख्र से कहूंगा ये बात कि कॉलेज के बच्चों को तक फीस में रियायत है, बैजें हैं, किताबें हैं, यूनिफॉर्म है, लड़कियों को तो फ्री एजुकेशन रखा गया है। इतना सब रहते हुए भी गार्डियन हमको और सपोर्ट करना, और आप लोगों के सपोर्ट से ये चीज और आगे बढ़ेगी। करियर गाइडेंस का जहां तक ताल्लुक है, अभी भी IPS के ताल्लुक से बात की गई, अलग अलग फील्ड के ताल्लुक से, हर 8 से 10 दिन में या 15 दिन में सर वो जिम्मेदारी मुझे देते हैं कि हम बाहर के किसी भी लेक्चर को, गेस्ट लेक्चर को लाकर बच्चों को उनके लिए एंटरटेन करते हैं। 1 घंटे का उनके लिए गेस्ट लेक्चर रहता है करियर गाइडेंस के तौर पर, जिसमें हर फील्ड के ताल्लुक से ये चीज बताई जाती है। जरूरत इस बात की है कि सामने से लेने वाले उतने ही वो पॉजिटिव रहना चाहिए, लेने की ख्वाहिशमंद रहना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों का सपोर्ट और ज्यादा रहेगा तो इसमें और तरक्की हो सकती है। फिर एक मर्तबा मेरी भी हालत वही हो रही, फिर वही कहूंगा मैं कि मैं ज्यादा बोल नहीं सक रहा हूं। आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया, मैं हमारे इदारे की जानिब से, जो इदारे के चेयरमैन हैं उनकी जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से और तमाम की जानिब से, स्टाफ की जानिब से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा। आप लोगों की बैच अभी देखकर पता चला कि वाकई में मेरे ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इससे पहले भी जो बैच थी वो ऐसी नहीं थी जो हमने पिछले प्रोग्राम में अटेंड किया था, लेकिन इस बैच में बहुत से बच्चे वाकई में बहुत अच्छे अच्छे काबिल बन गए हैं।
تو یقیناً ان کا مدد ادارے کو مدد کیجیے. آپ کی ضرورت ہے, آپ ہمیشہ آئیے, آپ کا ادارہ ہے. جتنا فقرہ آپ کو ابھی ہو رہا ہے روزانہ آئیے, ہر وقت آئیے, ہمارے سے شیئر کیجیے. آلویز ویلکم. اتنا کہہ کر پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں. جزاک اللہ سر. ابھی بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ میں ہمارے استاد محترم امین قریشی سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ذرین خیالات سے ہمیں روشناس کرائیں. ایک ادباً درخواست ہے کہ وقت کا خیال رکھیں کیونکہ وقت کی بہت ہی قلت ہے, تو سر سے ادباً درخواست ہے کہ کم وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. ایلومنی ایسوسیشن نے آج یہ تہنیتی جلسہ یہاں پر منعقد کیا ہے. میں ان کو دل کی عطا گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے صدر جلسہ دائز پر بیٹھے ہوئے معتبر اکابرین اور میرے اسٹوڈنٹس, اساتذہ اکرام, بولنے کی جو ہے عادت سے ایک ٹوٹ گئی ہے کیونکہ میں ریٹائر ہو کے تقریباً میرے 2 سال ہو چکے ہیں. پھر بھی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے ان اساتذہ کو جو ہے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں, جن کی گراں قدر خدمات سماج کو انہوں نے دی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اساتذہ اپنے عہدے پر ایز اے ٹیچر بول کے کام کر رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں. معلم جو ہے یہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے. اساتذہ کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں جو موجود کردار و عمل کے جو عناصر ہوتے ہیں ان کا صحیح استعمال کر کے طلباء کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ان کا اولین فرض ہوتا ہے. ایمانداری, محنت, مخلصی, عفو یہ اساتذہ کی خاص خاصیتیں ہیں. آج میرے اسٹوڈنٹ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ اساتذہ کی ہی مرہون منت ہیں. سماج جو ہے اساتذہ کی طرف سے ہی بنتا ہے. جس طرح والدین اپنے بچوں کی جسمانی نشوونما کرتے ہیں اسی طرح اساتذہ جو ہے بچوں کی ذہنی اور روحانی اس کی ترقی کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو صحیح استاد, بہترین استاد اسے نہیں کہا جا سکتا جو نصاب کو پورا کرنے میں اپنی توانائی کو صرف کر دے, بلکہ بہترین استاد وہ ہے جو طلباء کی سوچنے کے انداز کو جو ہے بدل دے, اس میں ایسی فکر پیدا کرے جو شخصیت سازی کی طرف راغب ہو اور تخلیقی سرگرمیاں کی طرف وہ مائل ہو. ایسے ہی اساتذہ جو ہے سرخرو ہوتے ہیں جو طلباء کے ذہنوں پر اپنے نقش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کو جو اونچے مقام پر پہنچے ہیں یہ مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو محنت ہے وہ صحیح رنگ لائی ہے. تو اساتذہ کا یہ فرض ہوتا ہے
کہ اپنی جتنی بھی جو نسلیں ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قوم و ملت کے معمار انہیں کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے اپنی تدریس کو مؤثر بنائیں اور بچوں کو اپنے علم کا زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں۔ میں ہارون سر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے ہیڈ ماسٹر شپ میں جنہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ محمد علی سر نے بیان کیا ہے، وہ حقیقت ہے۔ آج سماج کو ہمارے اس ادارے کے لیے ایسی ہیڈ ماسٹر کی ضرورت تھی، اور انہوں نے اپنے محنت اور اپنی کاوشوں سے جو ہے اس ادارے کو جو ہے بام عروج پر پہنچایا۔ آج مجھے یہاں پر طلباء نے جو ہے بلا کر میری ہمت افزائی کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ آگے ایسی ہی ترقی کرتے رہے اور سماج کے لیے اپنی خدمات جو ہے انجام دیتے رہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی چھوٹے سے تقریر کا مقرر کرتا ہوں۔ جزاک اللہ سر۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کے سامنے پیش ہوگا جو ڈاکٹر سبیہ انگڑی آپا کا ہے، سبینہ انگڑی کی میڈم کا ہے۔ تو حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو پلے کریں۔ انہوں نے ہمارے کام کو دیکھ کر ایک انسپریشن کے طور پر ہمیں ایک ویڈیو بھیجا ہے، وہ پلے ہوگا جیسے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کا الومنی ایسوسیٹس 2000 اینڈ 2001 کی بیچ کے اسٹوڈنٹس کا ایک گیٹ ٹوگیدر پروگرام رکھا گیا ہے۔ میری طرف سے آپ سبھی کو بہت بہت نیک خواہشات۔ آپ لوگ پروگرام انجوائے کرو اور مزے لے لو۔ آپ لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے، بہت اچھے پوسٹ پہ پہنچے ہوں گے۔ ہم سب کی آپ کے لیے دعا ہے، اور آپ لوگوں کی بیچ بہت ہی سنسیئر تھی، بہت اچھے بچے تھے۔ آج بھی بہت سارے بچے اس میں کے مجھے یاد ہے، اور آپ لوگوں کا دعوت نامہ مجھے ملا ہے۔ معافی چاہتی ہوں، میں شولاپور میں نہیں ہوں، آؤٹ آف اسٹیشن ہوں۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ مبارکباد اور نیک خواہشات۔ جزاک اللہ۔ سامعین حضرات، اب میں ایسی پروقار ہستی کو اسٹیج پہ دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان کی مثال ایسے پھول کی ہے جس سے سارا چمن معطر ہے، اس پرندے کے مانند ہے جو اپنے ننھے بچوں کو اڑان سکھاتا ہے۔ ان کی مثال چوک پہ لگے ہوئے ایک قیمتی دیے کی ہے جو پورے محلے کو جو روشنی مہیا کراتا ہے۔ جی ہاں حضرات، میری مراد محترم ڈاکٹر عبدالرشید بھاگوان سر، ہیڈ ماسٹر ایم اے پانگل اردو ہائی اسکول۔ تو میں انہیں ان کلمات سے دعوت سخن دیتا ہوں۔ میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیری سحر و لسانی کا، میرا دل کیوں نہ ہو قائل تیرے سحر و لسانی کا، سنائے ہر طرف چرچا تیری جادو بیانی کا۔ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ محترم ہارون رشید بھاگوان سر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور زرین خیالات سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ یونین ایجوکیشن سوسائٹیز اردو پرائمری اسکول اور یونین ایجوکیشن سوسائٹیز ایم اے پانگل ہائی اسکول کے سن 2001 کے آج کے اس جلسہ تہنیت میں بطور قائد، بطور رہبر، تبرکن اپنی موجودگی اور اپنی دعاؤں سے اس مسند صدارت کو سرفراز فرمانے والے محترم المقام محی الدین منیار سر، استاد محترم بشیر شیرم سر، معزز استانی صدر مدرسہ رخسانہ شیخ صاحبہ، میرے اساتذہ کرام جنہوں نے اپنے لہو کو پسینہ بنا کر کے بہایا، اور میں اور میرے جیسے بہت سارے ان گنت طالب علموں کو سرفراز کرنے کی کوشش کی، ان کے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ ایسے میرے اساتذہ کرام جو میرے سامنے موجود ہیں، جن کے زیور علم سے
मैं सरफराज हुआ, आरास्ता हुआ। मौजूद सामीन, सबसे पहले मैं इस बैच को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप दुनियावी तौर पर भी और उखवी तौर पर भी कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। इसमें यकीनन अल्लाह ताला का फजल करम और आप अपने वालिदैन की दुआएं और असातिज़ा कराम का लहू शामिल है। आप तमाम को मुबारकबाद कि आपने अपनी कारहाई नुमायां से, अपनी खूबियों से, अपनी मेहनतों से उस मुकाम को हासिल किया है जिस मुकाम को पाने की बहुत सारी हसरतें होती हैं। मैं इस गढ़वाल सर, इरफान सर, इन लोगों से मैंने एक चीज़ की माजरत खाई थी, मैंने माजरत चाही थी। आज तक तकरीबन एक 9 गेट टुगेदर प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं पानगल स्कूल के एलुमनाई के, और हर प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा किराम की बाबरकत शख्सियतों की मौजूदगी में कामयाब हुआ है और बेहतरीन हुआ है। ये उस प्रोग्राम का एक और अनोखा और एक आला पहलू है। इस प्रोग्राम की मस्तनद सदारत के लिए जब गढ़वाल साहब ने मुझसे कहा तो मैंने मना कर दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि भाई आप जिन असातिज़ा किराम को बुलाना चाहते हो वो मेरे भी असातिज़ा किराम हैं, और ये मैं गवारा नहीं कर सकता कि मेरे असातिज़ा किराम की मौजूदगी में उस प्रोग्राम की सदारत करूं जिनकी खा के पास से मैंने बहुत सारी चीज़ें पाई हैं, जिनसे सीखना, चलना, बोलना, पढ़ना, पढ़ाना सीखा है। उन लोगों की प्रोग्राम के लिए, उनकी तहनीत के प्रोग्राम की सदारत मुझसे हो, ये मुझको गवारा भी नहीं था, और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे असातिज़ा किराम उस इज़्ज़त और इकराम और एहतराम के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और जो मेरे पेशरो मुकर्रीन ने कहा, जो जुमले कहे, यकीन मानिए हाथों को पसीने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जानते हैं कि पानगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो बहुत सारे स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है, लेकिन आज जिन लोगों ने चंद पहलुओं में, चंद लम्हों में कई चीजें सिखाने का हुनर जिनके पास है, उनके सामने बात करना ये मुझे भी तरलर्जा करने वाला है, पसीने बनाने वाला है। तो एक इत्मीनान की बात है, एक सुकून की बात है, एक एजाज की बात है कि उन्होंने घड़ाया है, उन्होंने ही सजाया है, इसलिए सामने आके बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मौजूद सामीन, आपकी अजमतों को सलाम करते हुए इन तमाम लोगों को, आप लोगों की तवसत से दुआएं पेश करूंगा कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही दुनिया और आखिरत की बेहतरीन कामयाबी से सरफराज करे। आपसे वो तमाम काम ले जिनका आपने कसब किया हुआ है, जिनकी सलाहियतों में आप पोशीदा हैं। आपकी सलाहियतें समाज को, कौम को, हमारे तलबा और तालिबात को और तमाम ही उन लोगों को जो कलमा गो हैं सरफराज, अल्लाह ताला आपको उसका जरिया बनाए। और बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे यकीनन समाज को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी पेशरो मुकर्रीन ने कहा था कि आप हमसे मदद लें। हाँ, मैं पानगल स्कूल का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके असातिज़ा किराम का हम जमात, आपका हम जमात और आप हम मदरसा साथी होने की हैसियत से आप लोगों से मदद की गुहार लगाता हूँ। आप हमारे शाना बशाना आइए, बखुदा 1 रुपया भी मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआएं चाहिए, मुझे आपकी नेक ख्वाहिशात चाहिए, मुझे आपके मशवरे चाहिए। यकीनन आपका ही एक हिस्सा हूं, मैं भी आपका सीनियर स्टूडेंट, मतलब आपकी बैच वाला हूं, मैं 89 वाला बैच का हूं और आपसे थोड़ा सा पहले हूं। इसलिए मैं आपके साथ आके ये कहना चाहता हूं कि आए, मिलें, मुलाकात करें। द स्काई इज द लिमिट। एक राज की बात बताता हूं, मैं यहीं पर 6 साल तालीम हासिल कर चुका हूं। जब मैंने एज ए हेडमास्टर चार्ज लिया तो मेरा इरादा था कि मैं वो सारी चीजें यहाँ करूं जो मुझे नहीं मिली, जो मैंने हसरतें की, मैंने ख्वाब देखे, मैं जो चाहता था वो सारी चीजें मैं कम से कम करूं। तो मेरे असातिज़ा किराम जो मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, जो रिटायर हो गए, मैं बहुत फख्र से कहता हूं, मेरे लिए एजाज की बात है
کہ नाज आपा मेरे छठी के क्लास टीचर थे और उन्हीं के साथ मैंने सदर मुदरिस का अहदा लिया, उन्होंने मुबारकबाद पेश की मुझे। तो उन्हीं की दुआओं का समरा है, उन्हीं के सारे नक्शो निगार हैं जो निखर कर आ रहे हैं। तो अभी आबिद अली साहब थे, अजहर साहब थे और साबिर साहब थे और हमारे मुनियार साहब हैं, मजहर साहब हैं, अब्दुल रशीद साहब हैं, इरफान सर हैं, अतीक साहब हैं, मंगलगिरी साहब और हमारे गढ़वाल साहब हैं। मैं माफ करें, पूरे नाम लूंगा तो बहुत वक्त चला जाएगा। आपका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, आपका ही साथी हूँ, तो यूँ समझ लीजिए कि आप ही बोल रहे हैं। तो आइए, इस पानगल स्कूल को जितना फख्र मुझे है कि मैं इस स्कूल का तालिब इल्म हूँ, उतना ही फख्र हम तमाम लोगों को बता दें। आपके मशवरों को आप पेश करें, हम वो मशवरों को सजाएंगे ख्वाबों की तरह। और यकीनन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमारी कोशिशें हैं, हमारी काविशें हैं, मेरा स्टाफ, करंट स्टाफ इतना कोऑपरेटिव और मेहनती है कि बहुत जल्द आप जितनी जो एडमिनिस्ट्रेशन में आप IAS IPS की ख्वाब देख रहे थे, शादाब मुल्ला 2002 का स्टूडेंट है, MPSC सेकंड ग्रेड क्लास 2 का पास हो गया है। बड़ी जरखीज है जमीन, जरा नम हो तो बहुत जरखीज है ये जमीन। आपका हमारा सरमाया है, आप इसका असासा हैं, इसका ट्रेजर हैं, आप इसकी दौलत हैं, आप इसको जोड़िए। हमारी बदकिस्मती है कि हम वो चीजें करने के लिए एक दूसरे को जोड़ नहीं पाते हैं। इसके लिए आपने चंद 2 दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा, मैंने तमाम से गुजारिश की है, 2009 को 2010 को तकरीबन एक हमारा वेबसाइट बन गया, उसके जरिए हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले हमने वेबसाइट में एलुमनाई एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है। आपसे मैं इस मंच के तवसुत से गुजारिश करूंगा कि आप उसमें जुड़ जाएं। आपके मशवरे, पर्सनल मेरा नंबर वहां पर है। आप 11:30 से 5 के दरमियान जब चाहें स्कूल में आए, 5:30 के बाद 11:30 तक जब चाहें फोन करके मुलाकात करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आपकी स्कूल के लिए, आपके उस दरसगाह के लिए जहां आपने अपना बचपन, लड़कपन, जवानी, बहुत सारी यादें आप जैसे शेयर कर रहे थे, उसको सजाएंगे, ख्वाब बनाएंगे। आज आप देखेंगे, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 में जो 1.5 साल का अरसा मिला था, इस स्कूल में 32 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हम लोगों ने बहुत सारी चीजें की हुई हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आप जाकर क्लासरूम में देखिए। हाँ, कुछ पहलू हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, कुछ कानूनी चीजें हैं। इरफान सर या फिर सईद पट्टे वाले सर जो स्कूल लेवल पे काम करते हैं, सर हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, चलने से ज्यादा ठोकरें लगती हैं। इसमें आप दुआ करें कि अल्लाह इस्तकामत दे, अल्लाह ताला ताकत को कायम रखे। ऐसी चीजें जो आपने सोची होंगी वो भी इंशाल्लाह, और जो चीजें आपने नहीं सोची होंगी वो भी इंशाल्लाह करने की कोशिश करें। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया शादाब का, ये ख्वाब है हमारे। कल जब ये ऐसा प्रोग्राम होगा, आप और हम ऐसे ही बुजुर्ग बनकर कहीं और बैठे होंगे और वो तालिब इल्म यहाँ पर IPS IPS IAS बन करके एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे काम करके यहाँ कर शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। दुआ करिए कि अल्लाह ताला आसान करे, मंजिलों को, रास्तों को आसान करे। इस मौके पर मैं अपने स्टाफ को जो रिटायर हो चुका है, उन लोगों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनकी सेहत में बरकतें दे, उनकी सेहत में और उनकी उम्रों में खैर बरकत अता करे। और जो इस दार फानी से कूच कर गए, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह ताला हमारी तमाम नेकियों में, हमारे तमाम नेक कारों में, नेक कारियों में, तमाम चीज़ों में उनका हिस्सा नसीब करे, उनको इसका अजर अता करे। और आज जो करंट स्टाफ हमारा है, फ्रेंड्स, आज हमारे स्टाफ में से कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरा दावा है इस स्टेज पर, अल्हम्दुलिल्लाह, न मैंने न आपने कभी महसूस किया होगा ऐसा स्टाफ मेरे साथ है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए, जब मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ये काम करना है, 1.5 महीना 2 महीने पहले की बात है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। मैंने आपसे एक जुमला कहा है कि मुझे 1 रुपया भी आपका नहीं चाहिए। उसकी बुनियाद क्या है? अल्लाह के फजल करम से यहाँ बैठे हुए जितने भी टीचर्स हैं जो काम कर रहे हैं,
वो बहुत सारा हिस्सा यहाँ डाल रहे हैं। उनका नुमाइंदा हूं, इसके लिए मुझे बोलना पड़ रहा है, वरना वो राजदारी का मामला है, ये राज का मामला है कि मैं बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह आप उनके लिए दुआ करें। हर कोई काम जो हम चाहते हैं उनका दामे दरमे सुखने कलमे कदमे हर तरह से उनका ताउन होता है, इसके लिए उनके लिए भी दुआ करें। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो आज इस दरसगाह में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको अल्लाह ताला ज़ेरुल इल्म से आरास्ता करे, उनको इस्तकामत दे, उनको आसानियां फराहम करे और दुनिया और आखिरत की बेहतरीन कामयाबी से सरफराज करे। और आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर यह एजाज़ दिया। मेरे घर में प्रोग्राम है, लेकिन मैंने गदवाल साहब से कहा था, इरफान साहब से कहा था कि मुझे माजरत करें। मेरी 4 फैमिलीज तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। मेरे छोटे भाई की बच्ची का एंगेजमेंट है, वो चल रहा है, लेकिन मैंने कहा कि मेरी स्कूल का प्रोग्राम है, मेरे साथी आ रहे हैं, मेरे साथ कराम से मुलाकात होगी, इसलिए मेरे पूरे गेस्ट को मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन रिसीव करने की कोशिश की। मेरी ख्वाहिश थी कि आप लोगों के दरमियान रहूं, आपके मशवरों से रोशनास हो जाऊं और आप लोगों के लिए अपनी तई दुआओं का, नेक ख्वाहिशात का इजहार करूं। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करके हमें वो याद दिला दी, मुझे भी उस मुकाम पर पहुंचा दिया। भागते दौड़ते हुए जो स्टूडेंट महसूस करता है, मुझे आपने उस एहसास दिलाने की कोशिश की, आपने मुझे एजाज़ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितना आप लोगों ने कहा उसके तमाम मशवरे सराखों पर आपकी दुआएं काबिल कबूल। अल्लाह ताला आपकी दुआओं में बरकतें दे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करें। जज़ाकल्लाहु खैर।